हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जिनके पास भी सेमेस्टर 4 में वाला सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 जो हमारा था फ्लिप्स कर्व एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, उसके एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। एक्सपेक्टेशन का जो फर्स्ट टाइप है ना, जिसमें हमने एडेप्टेड एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बात करी थी, वो अपलोड हो चुकी है। और ये हमारे दो टाइप एक्सपेक्टेशन है जो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम क्या है? रैशनल एक्सपेक्टेशंस। आई बात समझ में? और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 और यहां जाके नोट्स परचेज कर सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। अब कंसेप्ट में क्या लिखा हुआ है? रैशनल एक्सपेक्टेशंस। तो अडेप्टेड तुम समझ चुके हैं। अब बात में रैशनल एक्सपेक्टेशन क्या होता है। देखो, रैशनल का अगर मैं इकोनॉमिक्स में मतलब समझाऊं तो ये होता है समझदारी सेंस में, कि जब हम चीजों को एक्सपेक्ट करें ना, चाहे वो एक प्रोड्यूसर हो, एक कंज्यूमर हो, तो समझदारी से एक्सपेक्ट करें। अगर समझे फ्यूचर को, यूं नहीं कुछ भी अंधाधुंध सोच लिया कि फ्यूचर में ये हो जाएगा, ये तबाही मच जाएगी, या आतंकी हमले हो जाएंगे। ठीक है, तो तरीके सोचना होता है प्रोड्यूसर को भी और एज ए कंज्यूमर को भी। आई बात समझ में? ताकि उसका जो प्रेडिक्शन है वो गलत ना हो और उसे नुकसान भी ना हो। अब समझते हैं इसे। The rational expectations hypothesis makes a assumption that businesses and households make decisions based on the best information that is readily available to them. इसका मतलब है ऐसे डिसीजंस, ऐसे चीजों को प्रेडिक्ट करना, चाहे वो एक कंज्यूमर हो, मतलब चाहे वो बिजनेसेस के अंदर प्रेडिक्शन करना हो, चाहे वो एक हाउस होल्ड के अंदर प्रेडिक्ट करना हो, लेकिन जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना उसके बेस पे प्रेडिक्शन करना। अगर बात समझ में? क्योंकि जब भी हम फ्यूचर को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, एंटीसिपेट करने की कोशिश करते हैं, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं। उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम क्या करते हैं? फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हम लोग कुछ चीजों को गलत प्रेडिक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से नुकसान भी झेलना पड़ता है प्रोड्यूसर को भी, साथ साथ कंज्यूमर्स को भी। आई बात समझ में? तो जब भी हमारे पास किसी चीज को लेकर परफेक्ट नॉलेज हो तो हम प्रेडिक्शन को भी परफेक्ट लेवल तक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नॉलेज की कमी है तो हमारी प्रेडिक्शन के गलत होने के चांस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे आगे देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? Thus they take into account both current events and anticipated future ones. इसका मतलब क्या? वो ध्यान देते हैं कि करंट में कौन से इवेंट हो रहे हैं जिनका प्रभाव पड़ सकता है आने वाले टाइम में, और एंटीसिपेट फ्यूचर वंस, और फ्यूचर उनको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं इन द एडिशन टू पास्ट ट्रेंड। अब बात है फ्यूचर पास्ट ट्रेंड के बेस पे। अब पास्ट ट्रेंड का मतलब क्या है कि पहले कैसा ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, क्योंकि स्टैट में हम लोग डाटा के हिसाब से जो कंपेयर करते हैं, और डाटा का मेन काम ही होता है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना ही क्यों है। देखो, कोई भी हो, कंज्यूमर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, वो दो चीजें ड्राइव होता है। एक तो होता है अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका जो मिलने वाला है, दूसरा है थ्रेट। हम प्रेडिक्शन इन दो चीजों से बचने के लिए करते हैं। दो से बचने के लिए नहीं, एक चीज का फायदा उठाने के लिए और एक चीज से बचने के लिए। अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो हम सब जानते हैं फ्यूचर में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कंज्यूमर्स के पास भी आती है, प्रोड्यूसर के पास भी आती है। तो उस अपॉर्चुनिटी का बेस्ट से बेस्ट बेनिफिट उठाया जा सके, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, प्रेडिक्शन से अपॉर्चुनिटी का पता लगाना टाइम से पहले, क्योंकि जब सबको पता लग जाएगा तो आप क्या ही कर लोगे। सबको पता है तो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में, ठीक है, सबको नॉलेज है, सब काम करेंगे उसके हिसाब से, तो कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन टाइम से पहले अगर मुझे किसी अपॉर्चुनिटी का पता लग जाए तो मैं उस चीज में काम करके उस जगह पे अच्छा पैसा डिराइव कर सकता हूं, बना सकता हूं। लेकिन होता क्या है? ठीक है, एक तो होता है अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने में, दूसरा है थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है जो फ्यूचर में होने वाली कुछ गलत चीजें हैं, जिसे हम बोलते हैं डर। ठीक है, उस चीज से बचने के लिए कम से कम लॉस हो एज अ कंज्यूमर भी और एज अ प्रोड्यूसर भी। तो इन दो चीजों से बचने के लिए हम फ्यूचर के इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। आई बात समझ में? और प्रेडिक्शन गलती हो सकता है, इसके लिए प्रॉपर डाटा के बेस पे, प्रॉपर नॉलेज के बेस पे, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के बेस पे प्रेडिक्ट करना पड़ता है चीजों को। ठीक है, अब आगे समझते हैं। द सेंसिबल एक्सपेक्टेशन इज दैट पीपल लर्न फ्रॉम देयर पास्ट एरर्स। तो देखो, अगर सेंसिबल एक्सपेक्टेशन की बात करें, सेंसिबल यानी कि समझदारी से, ठीक है, नशे में एक्सपेक्टेशन ना बनाए, ठीक है, बिल्कुल होशो हवास में रहे अपने, और तब जाके फ्यूचर को एक्सपेक्ट करने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे, और खासकर अपनी गलतियों सीखे। पास्ट एरर्स, जिसकी बात मैंने प्रीवियस वीडियो में की थी कि पास्ट एरर्स बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। लोग पहले भी गलती कर चुके होते हैं फिर भी नहीं सीखते हैं, पता नहीं क्यों नहीं सीखते हैं। तो पास्ट एरर के बेस पे सीखना
क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना हिंदी में डायलॉग कि भाई अपने तजुर्बे से सीखने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। कई बार हमें लोगों के एरर्स को देख के भी सीखना चाहिए, लोगों ने अपने अपने टाइम में क्या गलती करी है, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो एज ए कंज्यूमर हो, चाहे वो एज ए प्रोड्यूसर हो, ठीक है। तो किसी भी तरीके से तो गलती करते हैं, उन गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है ताकि हम वो गलती दोबारा ना दोहराएं, ठीक है। क्योंकि गलती सब करते हैं, लेकिन समझदार इंसान सिर्फ एक बार गलती करता है और सीख जाता है, और जो बेवकूफ इंसान है वो सेम बार बार सेम उस गलती को रिपीट करता रहता है और लगातार लॉस झेलता रहता है। अब आगे समझते हैं, पीपल में ओकेजनली गेट देयर प्रेडिक्शंस इनकरेक्ट। अब जो पीपल्स है उन सबको पता है कि उनके प्रेडिक्शन जनरली क्या होते हैं, इनकरेक्ट होते हैं, बट जनरली स्पीकिंग दे आर राइट। लेकिन कैसे बोलते हैं, अरे मैं तो सही हूं, जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही होगा फ्यूचर में। अरे बस समझ में, जैसे पता नहीं क्या वो फ्यूचर को डिराइव करके बैठे हैं पहले से ही। तो जो जनरली पीपल्स है ना, वो अपने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो भी डाटा बनाया है उसके हिसाब से वो जो प्रेडिक्शंस करते हैं वो जनरली क्या होती है, गलत हो जाती हैं, जिनकी वजह से काफी लॉस झेलना पड़ता है। लेकिन वो फिर भी खुद को सही दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं तो ऐसा ही सोचा था कि ऐसा ही होने वाला है, लेकिन गलती से ऐसा नहीं हुआ, कुछ और हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन है एक, ये सिंबल तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, इसको पाई बोलते थे, इरेशनल नंबर पाई, ठीक है, मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये पाई ई और ये टी है, टी दिखा रहा है टाइम को और ई दिखा रहा है एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल को, और ये पाई टी और ये हमारे पास क्या है, एस टी। अब इनकी वैल्यू समझते हैं। तो जो एस टी है ना, इज अ स्टोकेस्टिक मिस्टेक। अब स्टोकेस्टिक मिस्टेक क्या होता है कि ऐसी मिस्टेक जिनका आउटकम हम प्रिडिक्ट करके नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, एस टी इज द स्टोकेस्टिक मिस्टेक एंड इट्स प्रिडिक्टेड वैल्यू इज जीरो। जिसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या होती है, जीरो। यानी कि जब मैंने आउटकम को एंटीसिपेट ना किया हो, फ्यूचर को एंटीसिपेट ना किया हो, बिना सोचे समझे मैंने कोई भी चीज अप्लाई कर दी कि इसका आउटकम क्या होने वाला, उसको ध्यान नहीं दिया, अगर बात समझ में, तो इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। नोट, अब नोट में क्या लिखा हुआ देखते हैं, सम फोरकास्टर्स माइट मेक पॉजिटिव एरर्स। तो कुछ फोरकास्टर ऐसे हैं, फोरकास्टर कौन होते हैं, जो फ्यूचर को बताने का काम कर रहे हैं, फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सम फोरकास्टर्स माइट मेक पॉजिटिव एरर्स, वो कुछ पॉजिटिव एरर्स करते हैं, अदर्स विल मेक नेगेटिव एरर्स, ठीक है। सच एरर आर कैंसल आउट, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, कैंसल आउट होता है, और उसका आंसर क्या था फाइनली, जीरो। एंड एरर्स आर कैंसल आउट व्हेन एडेड टुगेदर, जब उन्हें ऐड करते हैं हम लोग, इन दैट टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर्स इक्वल टू वन अनदर। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एरर क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। तो फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूं, मान लो किसी ने, मैं सिर्फ नंबर समझा रहा हूं, ठीक है। तो मान लो पॉजिटिव एरर किसी का है +5, नेगेटिव एरर है किसी का -5। मतलब ये नंबर में क्या सोचता है भाई, परसेंटेज हो सकता है ना एरर होने का। तो +5 -5 दोनों क्या है, पॉजिटिव एरर में भी सेम वैल्यू है और नेगेटिव एरर में भी सेम वैल्यू है। तो मैं कैसे काट नहीं सकता, क्या काट दूंगा, 5 से 5 गया, 0 आंसर आ गया, क्या दिक्कत थी, आसान सा, ठीक है। अब आगे समझते हैं। इसके बाद सेकंड में क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो पैटर्न टू द एरर। कई बार क्या होता है, गलतियों में कोई पैटर्न नहीं होता, तो हमें करना पड़ता है, बार बार अलग तरह की गलतियां करते हैं और फिर उनसे क्या करते हैं, सीखते हैं। तो गलतियों में कभी कोई पैटर्न नहीं होता, नो, देयर इज नो पैटर्न टू द एरर, दे आर प्योरली रैंडम। वो बिल्कुल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। रिकॉल द सिस्टमैटिक एरर्स अकर्ड अंडर एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। और फिर हमें करना पड़ता है, सिस्टमैटिक एरर्स को देखना पड़ता है एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, यानी कि एरर्स के तरीके समझने होते हैं, गलतियां किस किस तरह से हो सकती हैं, किन किन तरीकों की हो सकती है, उन्हें रिजोल्व कैसे करेंगे अगर कोई गलती हमने पास्ट में कर दी है तो। आई बात समझ में, और उसका इफेक्ट फ्यूचर में क्या पड़ेगा, और फ्यूचर में भी ये भी ध्यान रखना होता है कि हम उस गलती को वापस रिपीट ना करें। अब क्या आता है अगला पॉइंट, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, ठीक है, कम फ्रॉम टू फ्लेवर्स। इसका मतलब क्या है कि जो भी एक्सपेक्टेशंस है ना, रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस, वो दो तरह की होती हैं। एक होता है वीक हाइपोथेटिकल वैल्यू, एक होता है स्ट्रॉन्ग हाइपोथेटिकल वैल्यू। अब वीक हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, जब भी किसी भी इंसान के पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लैक ऑफ नॉलेज है, उसके पास प्रॉपर वैल्यूज नहीं है, प्रॉपर डाटा नहीं है, तो वो जो हाइपोथेटिकल वैल्यू होता है ना, वो वीक होती है। वीक क्या होती है, इसका मतलब क्या है, उसकी प्रेडिक्शन के गलत होने के चांस बहुत ज्यादा है, कि उसने लैक ऑफ नॉलेज के बेस पे वो प्रेडिक्शन क्रिएट की हुई है, और हो सकता है कि असली में जब वैल्यूज आएंगी, जब फ्यूचर वो आएगा, जो उसने वैल्यू एक्सपेक्ट करी है वो उससे काफी दूर हो रियलिटी में जो वैल्यूज आएगी। आई बात समझ में, सपोज करो किसी ने इन्फ्लेशन रेट को बहुत ज्यादा मान लिया कि भाई इस बार तो इन्फ्लेशन रेट 20% होने वाला है, ठीक है, लेकिन उसके पास कुछ डाटा था जो गलत था, या फिर इनएक्यूरेट डाटा था, या फिर मैं बोल सकता हूं, ठीक है, लैक ऑफ डाटा था, जिसकी वजह से उसे लगा कि अब जो इन्फ्लेशन आएगा 20% से आएगा। तो उसने किया क्या, उसे लगा फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है। अब देखो अफेक्ट कैसे पड़ता है, जब फ्यूचर में उसे लगा कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, कुछ लोगों को लगा कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, उन लोगों ने
करंट कंजप्शन इंक्रीज कर दी कि फ्यूचर में चीजें मुझे महंगी मिलेगी, क्यों ना मैं चीजों को आज खरीदना शुरू कर दूं, तो उन्होंने चीजों को लेकर स्टॉक करना शुरू कर दिया। जैसे आप लोगों को याद होगा कोविड-19 जब लॉकडाउन लगाया गया था, तो लोगों को क्या लगता था कि यार अब तो लॉकडाउन लग गया है, ठीक है, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फटाफट चीजें स्टॉक करनी पड़ेगी, वरना हम जाके सामान ही लेके आ पाएंगे, सामान महंगे हो जाएंगे, हमें महंगे रेट पे मिलेगा। तो लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट ने समझाया, आगे गवर्नमेंट के लोगों ने, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो नेसेसरी चीजों की जो शॉप्स वगैरह है हमेशा ओपन रहेगी। आई बात समझ में? तो ये लोग सोचते थे कि 20% जो है महंगाई बढ़ने वाली है, पर हुआ क्या, उन्होंने अपनी कंजप्शन को बढ़ा दिया। लेकिन हुआ क्या, जब डाटा आया तो महंगाई कितना बढ़ी है, सिर्फ 5%। इसका मतलब क्या, इन्हें क्या होगा, बहुत ज्यादा लॉस। एक तो उन्हें जो पैसा, जो प्री अमाउंट है, जो भी उन्हें खर्च नहीं करना चाहिए था, वो उन्हें खर्च कर दिया कंजप्शन को इंक्रीज करके। दूसरा, उन्हें चीजें महंगे रेट पे ली, फ्यूचर में इन्फ्लेशन हुआ नहीं, उल्टा डिफ्लेशन आ गया, चीज सस्ती हो गई और सस्ती बिकनी शुरू हो गई। लेकिन उन्हें क्या कर रखा है, पहले से महंगे में खरीद रखा है। आई बात समझ में? तो एक्सपेक्टेशंस जब हम रखते हैं ना और उसके हिसाब से एक्ट करते हैं, तो अगर वो एक्सपेक्टेशन हमारा सही है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज है, आपके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना फ्यूचर को लेके, तो ज्यादा चांस है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक गलत एक्सपेक्टेशन के बेस पे कोई भी चीज, कोई भी एक्ट आज किया फ्यूचर को लेके, ठीक है, तो उसके नुकसान आपको भारी झेलने पड़ सकते हैं। अब आगे समझते हैं, वही बात यहां पर लिखी हुई है, द वीक वर्जन मेक्स द कंजप्शन दैट पीपल ओनली हैव टू एक्सेस अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज। तो पीपल के पास क्या है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज है, बट दे मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। लेकिन लोग उसका बेस्ट यूज करना चाहते हैं और डाटा मतलब एक्सपेक्टेशन कर भी लेते हैं, लेकिन जनरली क्या होती है, वो गलत हो जाती है, इसका नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, द स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ द रैशनल एक्सपेक्टेशंस। स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है कि जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर डाटा है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अब जब मैं जो भी एक्सपेक्टेशन करूंगा उसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम। मतलब मेरा नुकसान होगा इसके चांस क्या है, बहुत कम है। मैंने अपने एरर होने की गलती बहुत कम करी हुई है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कैलकुलेटिव रिस्क। आप लोग आगे टर्म पढ़ोगे अगर सब्जेक्ट में, कैलकुलेटिव रिस्क बोलते हैं इसे, कि रिस्क तो लिया है मैंने पर एक कैलकुलेटिव रिस्क लिया है, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ द रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस मेक्स द सपोजिशन दैट एवरीवन हैज एक्सेस टू ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि जब लोग सारी इंफॉर्मेशन करके क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज यूज्ड टू गाइड डिसीजंस। जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सब हेल्प करते हैं क्या करने में, डिसीजंस में गाइड करने में, ठीक है। एज अ रिजल्ट देयर एक्सपेक्टेशन एंड एक्चुअल वैल्यू आर इक्वल। जिसकी वजह से होता क्या है, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। यानी कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है फ्यूचर में, ठीक है। मेरे को लगा था इन्फ्लेशन 8% से बढ़ेगा, तो वो 8% से ही बढ़ा है, ठीक है। तो अब जो मैंने इसको लेके एक्ट किया हुआ ना आज, उसका फ्यूचर मुझे कोई भी नुकसान देने को नहीं मिलेगा, उल्टा बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज यूज्ड टू गाइड डिसीजंस, एज अ रिजल्ट देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एक्चुअल वैल्यू आर इक्वल। एनी प्रेडिक्टेड मिस्टेक इज अ रिजल्ट ऑफ अनफोर्सीन इवेंट्स, ठीक है। और अगर कोई गलती हुई भी तो वो पता कब होगी, वो नॉलेज के बेस में नहीं होगी। हो सकता है कि फ्यूचर में कोई अनसर्टेन इवेंट क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से मुझे दिक्कतें झेलनी पड़ जाए। बस समझ में, सपोज करो कहीं पे वॉर हो गई, कहीं पे इकोनॉमी डाउन हो गई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रैंडमली बहुत तेजी से राइज कर गया, तो वो मेरी गलती नहीं थी, मैंने रिस्क जो लिया था, कैलकुलेटिव रिस्क लिया था, लेकिन हुआ ही कुछ ऐसा, सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से मैं गलत साबित हो गया। आई बात समझ में? तो ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से मैंने अपना पूरी प्रॉपर नॉलेज के बेस पे डाटा कलेक्ट किया हुआ था, ठीक है, एस्टिमेशन लगाया हुआ था। तो मेरी क्या थी, रैशनल एक्सपेक्टेशन। तो उम्मीद आपको रैशनल एक्सपेक्टेशन का कंप्लीट टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसके टाइप्स भी क्लियर हो गए होंगे। आई बात समझ में? मिलेंगे हम अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे फिलिप्स कर्व को रिलेट करते हुए एक्सपेक्टेशंस कैसे हम क्रिएट करते हैं, या फिर वो हमारी कैसे हेल्प करता है। यानी कि मैं रिलेशन समझाऊंगा फिलिप्स कर्व में और एक्सपेक्टेशंस में। आई बात समझ में? तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी कंसेप्ट्स के ऊपर। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से, ठीक है। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब जो उतारना है वो उतार सकते हो आप लोग।